हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिरा शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का अकाउंट, जिसमें हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज कोई सम नहीं, कुछ नहीं, आज सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रो है। जैसे अपने फाइनल अकाउंट में मैंने इंट्रो बताया था, फाइनल अकाउंट कैसे बना था, ट्रायल बैलेंस, दो दोस्त की स्टोरी बता दिया था, याद है? तो वैसे ही आज जो स्टोरी अपन देखने वाले, ये देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर का। इसमें जो भी स्टोरी के अंदर दो चीज होने वाला है, वो दोनों चीज एडमिशन का जान है, हार्ट है। मतलब अगर आपको वो समझ गया तो आप फिर उसके बाद एडमिशन नहीं बचेगा, फाइनल अकाउंट बचेगा। मतलब ये दो चीज छोड़ के जो भी चीज आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में दिखेगा, वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनल अकाउंट ही है। सेम जो फाइनल अकाउंट में अकाउंट्स बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इधर भी सेम बनता है, सिर्फ ट्रेडिंग को छोड़ के। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये बनता है। ये आपका आंसर भी है, ठीक है। इस टॉपिक में जो लोग लाइव उधर देख रहे हैं वो, और जो ऑफलाइन बैठे, एक चीज होगा कि यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा लेजर, और आप वही टाइम पे उस चीज का जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे। ये बार अपन कुछ अलग ये कर रहे हैं कि अपन लेजर के साथ हर सम का जर्नल एंट्री करने वाले। बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है इस साल एडमिशन ऑफ पार्टनर में शायद से जर्नल एंट्री बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिन चुन के 2 या 3 सम है जिसका जर्नल एंट्री है, बाकी किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं है। तो लेक्चर्स के टाइम पे ही मैं इधर पढ़ा भी रहा हूं, और आप लोग आपके नोटबुक में लेजर नहीं सॉल्व कर रहे हो। लेजर तो लेक्चर खत्म होने के बाद सॉल्व करोगे, बट जब मैं लेजर सॉल्व कर रहा हूं उस टाइम पे आप उसी चीज का जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे। और जर्नल एंट्री का बेसिक आना बहुत जरूरी है। 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्री सिखाया गया है, बराबर है। वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आज सिर्फ इंट्रो होने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो भी अभी आपको बताने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर एडमिशन का हार्ट, यू कैन से 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और वो 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपने सॉल्व कर लिया तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भोला, एक लोला, 2 कोला, 3 दोस्त है जिसका नाम है भोला, लोला, कोला। भोला, लोला, कोला, भोला, लोला, कोला, 3 दोस्त, बराबर। અહીંયા जो भाई, અહીંયા जो, बोला आवाज, बोला लोला, कोला, 3 दोस्त। ऋतिक, कितने दोस्त? तीनों ने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, बराबर है। एक दिन ऐसे ही मिले तो भोला बोला, अब हमारा स्टडी तो हो गया है, आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? किसको कहा? दोनों दोस्त को कहा। किसने? भोला ने। अब इसमें लोला बोला, लोला क्या बोला? मैं सोच रहा हूं हम तीनों मिलके बिजनेस करते हैं। क्या कहा लोला ने? हम तीनों मिलके बिजनेस करते हैं। तीनों मिलके हाँ या नहीं? तो कोला बोला है, बिजनेस मैं नहीं करूंगा। नहीं, मुझे तो बिजनेस नहीं करना है भाई, बिजनेस मेरे से नहीं होता है। तो कोला भाई साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। ये बोल रहा है क्या है भाई? नहीं भाई, मुझे तुमसे बिजनेस नहीं करना है, तुम दोनों कर लो बिजनेस, मैं तो जा रहा हूं। चला भी गया भाई। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे 3 दोस्त थे, 3 में से एक निकल लिया, बराबर। अब लोला आया भोला के पास और क्या बोला? ए भोला, मिलके बिजनेस करते ना। लोला ने भोला को क्या बोला? ए भोला, चलना बिजनेस करते हैं, बराबर। तो इन दोनों ने चालू किया एक बिजनेस। आजा भाई बिजनेस, आहा बिजनेस बोला, आइसक्रीम का बिजनेस डाल दिया, बराबर। और ले इनका बिजनेस रिया चल रहा है, और ये उनका बिजनेस आ गया। ये है बिजनेस। हम बिजनेस ये देखते हैं, एक्चुअल में बिजनेस ये है। तो आपको आपके क्वेश्चन में ऐसा बिजनेस दिया रहेगा, दिस इज द बिजनेस। ऐसा दुकान नहीं बनाएगा, आइसक्रीम का दुकान नहीं। आपके लिए बिजनेस मतलब ये है, जिसके अंदर बिजनेस में कितना लायबिलिटीज है, कितना असेट्स है, ये दिया जाएगा।
आप देख सकते हो ये बिजनेस के अंदर भोला लोला का कैपिटल है, फिर उनके क्रेडिटर्स, उनके बिल्स पेबल, उनका फर्नीचर, डेटर, कैश, ये उनका बिजनेस स्टेटमेंट है भाई। 1,30,000 बिजनेस चल रहा है इनका, बराबर है। दोनों अपने बिजनेस से बहुत खुश थे, बहुत बहुत ज्यादा खुश थे, लाइफ में सेट हो चुके थे। बहुत साल बाद कौन है ये, कोला आया और देखा इनका बिजनेस तो ले सेट हो चुका है, ये दोनों तो मस्त सेट हो गए। मैं इनको बोलता हूं मुझे भी इनके बिजनेस में एडमिशन दे दे, मुझे भी इनके बिजनेस में एडमिशन दे दे। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो भाई साहब इसको इनके बिजनेस में आना है, इसी को कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आया? अभी तक वो एडजस्टमेंट आया नहीं, अभी तक सिर्फ वार्तालाप हो रही थी, ठीक है। तो ये इनको देख रहा है भाई मस्त सेट है, जाऊंगा इनसे मिलूंगा, इनको बोलूंगा भाई मेरे को भी बिजनेस में ले ले भाई, ठीक है। आया, वाह वाह, कैसे हो यार तुम लोग, ओ यार, यार प्यार, चलो ठीक है, ध्यान दे, ये सब चीज करते रहते। कैसे हो यार तुम लोग, तुम दोनों तो मस्त सेट हो गए हो बिजनेस करके, बिजनेस करके, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी ज्वाइन करना है ये बिजनेस। किसने बोला, किसको बोला, भोला लोला को, बराबर है। अब बेचारे ठहरे दोस्त मना करेंगे क्या, क्यों, प्यार के आगे दोस्ती, प्यार व्यार क्या भाड़ में, इंपॉर्टेंट है दोस्ती। तो भाई दोस्ती के चक्कर में इन्होंने बोला ठीक है भाई, हाँ ठीक है ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बिजनेस और दोस्ती दो अलग चीज है। मेरे बिजनेस में तुझे ज्वाइंट होना है, एडमिशन लेना है, तो तुमको भी हमारे तरह बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए पैसा लाना होगा, और जो पैसा लाना होगा तो आप बिजनेस के पार्टनर बन जाओगे, और पार्टनर मतलब बिजनेसमैन बनोगे। तो अगर आपको मेरे बिजनेस को ज्वाइन करना है तो आपको एडमिशन का पैसा लाना होगा, और उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। पहला एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर का। न्यू पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा उसे क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल। 101% आएगा पहला एडजस्टमेंट, ये रहेगा ही रहेगा, इसके बिना एडमिशन चालू होगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं तो एडमिशन क्या, मस्त सेट है ना भाई ये लोग, तो क्यों किसी के बारे में सोचेंगे लोग। समझ में आया? तो भाई साहब को जब आना है तो क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल। सर इसको कैपिटल क्यों बोलते हैं, 11th स्टैंडर्ड याद करो। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में आता है और पैसा लाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैपिटल। भाई इसको बिजनेस में आने का पैसा लेके आना पड़ेगा, मतलब कैपिटल, पहला एंट्री। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कौन ला रहा है, बिजनेसमैन, तो टू कैपिटल। कैपिटल में यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। अगर अकेला रहता है तो अपन लिखते टू कैपिटल, लेकिन क्योंकि इधर पार्टनर्स है तो किसका कैपिटल है लिखने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा टू कोला कैपिटल। समझ में आ गया, पक्का समझा, 100% समझा है। चलिए ठीक है, अब देखते हुआ क्या है। ठीक है कोई इशू नहीं, आई विल ब्रिंग, मतलब ये एग्री हो गया एडमिशन फीस के लिए, बराबर। अब जब एग्री हुआ तो इन्होंने बिजनेस का एक रूल इसके सामने प्रेजेंट कर दिया। देख क्या बोला है, ये जो पैसा तुम दे रहे हो ये बिजनेस में आने का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, बिजनेस में आने का पैसा है, और हम इस पैसे के बदले में तुझे क्या देंगे, प्रॉफिट। कितना देंगे, तो भाई एंड हम तुमको सिर्फ 1/5 शेयर, अभी ये 1/5 मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, अब वो क्वेश्चन में बोलेगा 1/5, 2/5, 3/3, 2/3 जो भी रहेगा, ये जो है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। मैंने समझाने के लिए इधर 1/5 लिखा है, अब वो क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। तो जब भी आप किधर बिजनेस में एडमिशन लेते हो तो वो बिजनेस आपको कहता है कि आपको हम प्रॉफिट कितना देंगे, तो यहाँ पे उसने लिखा है हम तुमको सिर्फ 1/5 शेयर ही देंगे प्रॉफिट में, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसको 5 हिस्से में बांटा जाएगा, सिर्फ तुमको एक हिस्सा मिलेगा, 4 हिस्सा हम लोग रखेंगे, हम लोग मतलब पुराने पार्टनर्स रखेंगे, इस एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर। ठीक है क्या, हाँ जी, पक्का समझा, नहीं यहाँ, चलिए ठीक है चलेगा, मुझे मंजूर है, ये भी एग्री हो गया, यहां तक क्लियर। ये हुआ आपका पहला एडजस्टमेंट। क्या हुआ पहला एडजस्टमेंट, कि जब भी आपको एडमिशन लेना है
तो एडमिशन फीस लाना होगा, और एडमिशन फीस मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एडमिशन फीस मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एडमिशन फीस मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? एनी डाउट? 100% क्लियर? चलिए ठीक है, अब थोड़ा पर्सनल बातें कर लेते हैं पृथ्वी, अरे सॉरी इधर इधर, अब थोड़ा पर्सनल बातें कर लेते है नहीं? पर्सनल बातें करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये लोग दोस्त है तो इनको तो मालूम ही रहेगा। तुम हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तुमने तो पहले मना कर दिया था जब हमने पूछा था, तीनों बिजनेस करते, तुमने बोला नहीं भाई मेरे को बिजनेस बिजनेस करने का नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, और निकल लिया था। तो अब तुझे मेरा बिजनेस क्यों ज्वाइन करना है? बराबर? बाप रे, कितना सारा बोला इसने। यार मैं ना बहुत कुछ ट्राई किया है, इसने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया है, बट सेट नहीं हो पा रहा। यार मैंने ना बहुत कुछ ट्राई किया लाइफ में, बट सेट नहीं हो पा रहा था। तुम दोनों को देखा मस्त लाइफ जी रहे हो, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा तो मैं भी सेट हो जाऊंगा। मतलब इस भाई साहब ने अब क्रीम थोड़ा मस्का मारा इसको। देख भाई मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन तुम लोग का बिजनेस, इनडायरेक्टली अगर सोचो तो इसको मालूम है इसके बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, जानेगा। तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता था, थोड़ा मस्का लगाया, क्या भाई तुम लोग सेट है, मैं अकेला सेट नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा तो सेट हो जाऊंगा। अब बेचारे दोस्त ठहरे, बात तो सही है, आ जाओ तुमको भी सेट कर दूंगा। समझ में आया? मतलब अब यहाँ पे भी इन्होंने दोस्तों ने क्या डिसाइड किया, तेरे को भी सेट कर दूंगा। बेचारा बहुत खुश हो गया, वाह थैंक्स यार। समझ में आया? बराबर? ट्विस्ट चालू हो गया अभी। थैंक्स नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। थैंक्स नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन है लोग, मालूम है किस चीज के लिए आया है। तो अब क्या बोला, भाई तेरे को भी सेट करूंगा, टेंशन नहीं है, आ जा, तेरे को भी सेट करूंगा। ये बेचारा खुश हो गया, लेकिन अब इसने बोला थैंक्स नको, पैसा दे। शौक में आ गया ये बेचारा, पैसा किस बात के, मैंने तो एडमिशन फीस दे दिया है ना। दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? पहले ही लाइन पे बोला था भाई एडमिशन लेने का एडमिशन फीस देना पड़ेगा, दिया कि नहीं? तो पैसा किस बात का? क्या लग रहा है किस बात का पैसा? आप लोगों को क्या लग रहा है किस बात का पैसा मांग रहा है? किस बात का पैसा मांग रहा है वो? मंगेश किस बात का पैसा मांग रहा है? हाँ, बिजनेस का। बिजनेस में आने का पैसा तो ले लिया ना, अब वो किस बात का पैसा मांग रहा है रिया? उन लोग के खुद के मेहनत का। वेरी गुड, इन्होंने इतने साल से बिजनेस संभाला है, उनको मालूम है कि तू आएगा तो तेरे को सिर्फ प्रॉफिट मिलने वाला है, तेरे को मेहनत करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे उसने बोला वो तो बिजनेस में तू जो पैसा दिया वो पैसा तो बिजनेस में रहेगा, मेरे को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि तू आया एडमिशन लिया, जो पैसा तो वो बिजनेस में लग गया, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? हुआ कि कुछ नहीं, तो वो तो बिजनेस में रहेगा। हम दोनों ने मिलके इतने साल इस बिजनेस का इतना नाम किया, गुडविल। भाई इन्होंने बिजनेस सेट किया ना, तो इनके नाम के ऊपर ही तो आज बिजनेस चल रहा है, और उसके बाद तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसने बोला भाई इतना नाम किया, गुडविल किया, इसलिए तो आज हम सेट है। अगर हमारा नाम नहीं होता हम सेट होते क्या? नहीं। तुमको तो बिना कुछ किए ही प्रॉफिट मिलेगा, कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम ज्वाइन करो, एडमिशन फीस, तो प्रॉफिट मिलेगा। बराबर है? तो ऐसा थोड़ी चलता है, हमारे मेहनत का तुम कमाने वाले, तो हमको कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो इसका मतलब है, तो बस इसलिए तुमको पैसा देना होगा। किस चीज का पैसा देना होगा? सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पहला एडमिशन फीस देगा, वो किसको मिलेगा? बिजनेस को। लेकिन दूसरा पैसा जो मांग रहा है वो किस चीज का मांग रहा है? गुडविल का। और वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। बस ये दो चीज आपको समझना है। क्लियर है? ये दो एडजस्टमेंट समझ लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा। स्टोरी समझ में आया? क्या हुआ स्टोरी? एडमिशन ऑफ, ये जो स्टोरी बोल रहा हूं हर सब में कनेक्ट करना, खाली बस ये दो चीज समझना भाई, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल गुडविल को समझ लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरईडी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, यही आएगा। ज्यादा कुछ नहीं, 5-6 एडजस्टमेंट होते हैं और छोटा सा एक बैलेंस शीट होता है,
कुछ नहीं होता। ट्रायल बैलेंस जैसा मतलब यही मेरा ट्रायल बैलेंस है। फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट होता था, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, और इसी के नीचे 4 या 5 एडजस्टमेंट होंगे, खत्म। 10 मार्क का टॉपिक है, 10 मार्क से ज्यादा इसको आने वाला नहीं है, और पूरे 10 मार्क मिलते हैं, और ये टॉपिक कंपलसरी आएगा ही आएगा, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, समझा? तो पहला एडमिशन फीस और दूसरा था गुडविल। अब जो गुडविल का पैसा है ये या तो दे सकता है या तो बोलेगा यार पैसा नहीं है, यार पैसा नहीं है तभी तो तेरे पास आया। तो गुडविल में कितने टाइप के गुडविल होते हैं? 2 पार्ट समझना। अभी गुडविल में 2 टाइप के गुडविल आएंगे। एक होगा गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, मतलब वो तभी के तभी गुडविल का पैसा कैश दे देगा, या तो भाई पैसा नहीं है तो गुडविल रेस किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो 2 टाइप के गुडविल होते हैं, एक होता है गुडविल ब्रॉट इन कैश और दूसरा होता है गुडविल रेस। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेस। इस टाइप का सम आपको टेक्स्ट बुक में गिन के 2 ही है, बाकी सारा सम इसके ऊपर ही है। गुडविल ब्रॉट इन कैश ही है, गुडविल रेस के सिर्फ 2 सम है। क्लियर? समझा? इसलिए अभी इस पे फोकस नहीं है, ज्यादा करके फोकस इसी पे है। ओके, अब ये करने से पहले यहां पे फिर से मैं आ जाता हूं। इस भाई साहब ने क्या बोला? भाई पैसा देना पड़ेगा। तो बोला किस चीज का पैसा? गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। अब जब गुडविल का पैसा देना पड़ेगा तो गुडविल का पैसा या तो वो देगा या तो बोलेगा भाई रेस कर दे। तो मैं अभी रेस के पास नहीं जा रहा हूं, गुडविल ब्रॉट इन कैश के बारे में बात करेंगे। चलिए गुडविल ब्रॉट इन कैश के बारे में बात करते हैं। तो इस भाई साहब ने इसको बोला पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? भाई 50,000 रुपया चाहिए। किस बात का चाहिए? गुडविल का पैसा चाहिए। सवाल, क्या यह पैसा बिजनेस को मिलेगा? किसको मिलेगा? इसमें बिजनेस को कुछ भी पता चलने वाला है? ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये भाई साहब इन लोगों को पैसा दे रहा है, तो इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री है पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आ रहा है? तो पहले गुडविल आ रहा है, गुडविल का पैसा दिखा दिया 50,000, जो भी है 50,000, अमाउंट में लिख रहा नहीं, समझा नहीं। ठीक है, भाई साहब ने गुडविल का पैसा दे दिया। अब जैसे ही पैसा आया, ओ वाह पैसा पैसा, लेकिन ये पैसा तो दोनों का है, तो क्या 50,000 दोनों को मिलेगा? नहीं। 25-25 किसने बोला? बोला इक्वल, ऐसा बोला उसने। इनका भी तो कोई इतना कुछ तो रेशियो रहेगा ना, तो वो गुडविल इनका जो रेशियो रहेगा उसमें बटेगा। इक्वल बटेगा क्या? नहीं। और वो रेशियो अपने को पता है कि गुडविल आएगा, गुडविल आएगा और फिर बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। समझ में आ रहा है? सैक्रिफाइसिंग कहीं सुना है इसका वर्ड का मीनिंग? क्या होता है सैक्रिफाइसिंग? क्या 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 क्या? एडजस्ट, एडजस्ट नहीं रे बेटा, सैक्रिफाइस। क्या बोला है? बोला सही बोला है, बलिदान देना। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करना। जा तेरे लिए छोड़ दिया मैंने, नहीं चाहिए। दोस्त के लिए प्यार कुर्बान, मैं भी प्यार करता था लेकिन तेरे लिए सैक्रिफाइस। दुनिया गोल है तो क्या हुआ, मैं सीधा हूं। समझ में आया क्या? सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना। समझ में आया? अब ये बलिदान कौन देगा? पुराना पार्टनर। क्यों? नए पार्टनर की एडमिशन की वजह से। भाई मेरे बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा दे रहा है, तो ये लोग गुडविल को क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस कौन करेगा? पुराना पार्टनर। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो यही अपना फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू पुराना पार्टनर बोले तो ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस मतलब माइनस किसके लिए कर रहा है? न्यू पार्टनर के लिए बोले तो न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रहेगा फॉर्मूला। सैक्रिफाइस कौन करता है? पुराना पार्टनर। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो हमेशा जब भी गुडविल आएगा वो बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया? पक्का समझा? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते क्या है, क्या क्या हुआ, समझ में आया है? गुडविल ब्रॉट इन कैश। जैसे गुडविल आएगा कैश में, दो एंट्री सॉल्व करने का है। आएगा तो कितनी एंट्री सॉल्व करने का है? दो। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा, दो जर्नल एंट्री सॉल्व करने का। पहला आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया क्या? मतलब हुआ क्या? 50,000 आया। अच्छा सैक्रिफाइसिंग में देख, तेरा 40 है, मेरा 10 है। ये लोग बंटवारा करके गुडविल में ही रखेंगे, लेंगे नहीं। ये लोग क्या करेंगे? पैसा रखते, जब जरूरत रहेगा तब अपन विड्रॉ करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में विड्रॉ वर्ड बोला है तो तीसरा एंट्री आएगा। अगर विड्रॉ नहीं बोला है तो कितना एंट्री आएगा? दो ही आएगा। समझ में आया क्या? पहला आएगा गुडविल का पैसा आएगा, और वो गुडविल के पैसे को अपन क्या करेंगे? बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांट के रखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। उसकी भी जर्नल एंट्री आएगी, बांटने की भी जर्नल एंट्री आएगी, और आएगा उसकी भी जर्नल एंट्री आएगी। मतलब दो जर्नल एंट्री आने वाला है, पहले आएगा और फिर बटेगा। और अगर विड्रॉ बोला है तो तीसरी एंट्री आएगी। विड्रॉ मतलब आप बोले ए भाई गुडविल का पैसा है, चल विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिजनेस मांग लेगा, तो विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करेंगे मतलब पैसा जाएगा किसके पास? पार्टनर के पास। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है गुडविल ब्रॉट इन कैश में। समझा? जब भी गुडविल का पैसा कैश में आएगा मतलब आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर? अब बात करता हूं गुडविल रेस। दिल पे लेने जैसा नहीं है, दो ही जर्नल एंट्री है। अगर गुडविल का रेस करना है तो ऑल पार्टनर रेस करेंगे। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूं, जब सम करवाऊंगा तब इसको एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। गुडविल रेस करेंगे तो एक एंट्री आएगा, और अगर रिटर्न ऑफ होएगा तो और एक एंट्री आएगा। मतलब यहाँ पे दो ही एंट्री आएगा। पहले आएगा रेस किया जाएगा उसकी एंट्री, विड्रॉ यानी कि रिटर्न ऑफ करेंगे वो एंट्री। इधर इंपॉर्टेंट है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ वन। इधर बैलेंस ऑफ वन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बैलेंस ऑफ वन? जैसे आपने देखा था भाई, कोला को एडमिशन लेना था, तो मैंने बोला देख तूने बिजनेस में पैसा दिया है तो हम तेरे को 1/5 शेयर देंगे। 1/5 शेयर देंगे मतलब हमारा प्रॉफिट कितने हिस्से में बट रहा है? 5। उसमें से एक तेरे को दे दिया तो कितना बचा? इसे कहते, जो बचता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। जो बच जाता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। अब ये 5 था, अगर 3/4 रहता, 3/4 मतलब टोटल कितना हिस्सा है? 4। उसमें से 3 हिस्सा अगर मैंने नए पार्ट में, तो बचा कितना? 1। कितने में से? 4 में। तो 1/4 को कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये दो चीज आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में समझना है। पहला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और दूसरा है गुडविल। गुडविल ब्रॉट इन कैश है या गुडविल रेज है? 99% सम ब्रॉट इन कैश होगा। जब भी ब्रॉट इन कैश है तो दो जन एंट्री आएगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर विड्रॉ है तो और एक एंट्री आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझा? पक्का? अब स्टेप्स की बात कर लेते। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला इसका एडजस्टमेंट सॉल्व होगा, जिसके दो इफेक्ट्स होंगे। फिर रिमेनिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट का पोस्टिंग करोगे, एंड लास्टली क्लोजिंग करोगे। खत्म हो गया। बात समझा? सॉल्व एडजस्टमेंट, पोस्ट द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, एंड देन क्लोजिंग। क्लोजिंग में पहला प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होगा, और फिर बैलेंस शीट। जैसा फाइनल अकाउंट वैसा सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है। ये टॉपिक फ्यूचर में भी आपको आने वाला है। फ्यूचर मतलब अगर आप आगे SY BCom करने वाले, BCom करने वाले, तो सेकेंड ईयर में ये पूरा टॉपिक आपको वैसा का वैसे ही आएगा, बट फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में आएगा। उसको नाम रहेगा फाइनल अकाउंट, बट टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो पूरा फाइनल अकाउंट ही देगा, जैसे ट्रायल बैलेंस देते वैसे ही दिया जाएगा। खाली उसके अंदर
न्यू पार्टनर का एडमिशन दिखाया जाएगा कि एडजस्टमेंट आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जैसा इधर किया है सेम चीज उधर करने का। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क का टॉपिक है। अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करोगे, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करोगे, 10 मार्क मिलेंगे मिलेंगे। ट्रस्ट करते हो तो मिलेंगे। अगर नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारे टीचर्स चल रहे, भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो क्या होता है जब आप 10 रास्ते पे जाते हो तो आप मंजिल तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपन 10 रास्ते सिलेक्ट कर रहे हैं और जो एक रास्ता पे चलता है उसको मालूम है मेरा डिटर्मिनेशन सिंगल है, सीधा उधर ही पहुंचने का है, वो सीधा पहुंच जाता है। वो 10 चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता है। आज की दुनिया में सब चीज का जानना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग बट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ओनली वन। तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तुम ओसी पढ़ाओ, तुम एसपी पढ़ाओ, तुम आईटी पढ़ाओ, तुम हिंदी पढ़ाओ, तुम कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारा एक सब्जेक्ट पे मास्टर होना बहुत जरूरी है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। समझ में आ रहा है? वैसे ही आपके लिए 6 के 6 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ऐसा मत कमें सर आपने तो बोला एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का। नहीं, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ने नहीं बोला। अभी आपका लाइफ सीखने वाला चल रहा है, सिखाने वाला नहीं। जब आप सिखाने के लाइफ पे जाओगे तो अब आप एक चीज को सिखाने का, 10 चीज को नहीं सिखाने का। आप तो भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो आप नॉलेज ले लो, कोई इश्यू नहीं है मेरे को, बट ये टॉपिक को जरा ध्यान से और अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है सर। मैं बोलता हूँ अगर आपको एडमिशन आता है, सॉरी फाइनल अकाउंट आता है, एनपीओ आता है, तो ये चिंदी है आपके लिए। मैं क्लियर बोलता, बहुत चिंदी है। खाली ये 2 चीज जो आज पढ़ा है वो समझ गया रिया, तो आप फिर फाइनल अकाउंट एडमिशन और पार्टनर कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।